नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल यानी कि नंदिनी एंड आस्था के चैनल में। तो अभी अभी नहा धो के आई थी, पूजा पाठ मैंने कर दिया है और घर के सभी सदस्य चले गए हैं हार में खेत में काम करने। तो हम मुझे भी जाना है और मेरी एक ननद भी रह गई हैं, उन्हें जाना है। तो हम दोनों यहाँ पे खाना बनाने के लिए रुक गए थे और सारे लोग हार में जा चुके हैं, तो हमें भी जाना है। तो हम पहले खाना पीना बना लें सब लोगों के लिए, फिर हम भी चलेंगे और आज आपको हार का सीन दिखाएंगे। मतलब अभी के कैसे कटाई हो रही है, कैसे क्या काम हो रहा है, कितने खेत खाली हो गए हैं, तो वो सभी हम आपको दिखाएंगे। तो हम ब्लॉग के एंड तक बने रहिएगा। जिस जिस लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा जल्दी से। तो चलिए चलते हैं। और मैंने खाने पीने की सारी तैयारियां कर ली हैं, बस बनाना बाकी रहेगी। तो दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले मैं आ गई थी खाना बनाने। नहाना धोना हो गया, पूजा पाठ वगैरह हो गया। आस्था के पापा हार जा चुके हैं, आंटी भी जा चुकी हैं और हमें भी जाना था, लेकिन हम सुबह नहीं जा पाए क्योंकि खाना वगैरह बनाने का काम होता ही है। अगर हम खाना वगैरह नहीं बनाएंगे तो घर का काम कौन देखेगा। अगर हम भी हार चले जाते तो आंटी जी के घर से सिर्फ मेरी एक ननद नहीं गई है और मेरे घर से मैं नहीं गई हूँ। बाकी सारे, आस्था भी आज हार चली गई, स्कूल नहीं गई है, पेपर वगैरह चल रहे हैं, तो आज तक ये आज छुट्टी थी तो वो नहीं गई है। और यहाँ पे मैं कटहल की सब्ज़ी बना रही हूँ, मसालेदार सूखी कटहल की सब्ज़ी। बहुत ही बढ़िया रेसिपी है दोस्तों। और कटहल को मैंने पहले उबाल लिया था, उसके बाद तेल में फ्राई कर लिया है। मसाला जो मैं पीसती हूँ नॉर्मल सब्जियों के लिए वो पीस लिया है और टमाटर भी पीस लिया था मसाले के साथ ही। और मसाला फ्राई हो जाने के बाद मैंने जो फ्राई हुए कटहल थे वो कढ़ाई में डाल दिया और यहाँ पे अब मसाला और कटहल दोनों एक साथ पक रहे हैं। और मैं बाकी सारे काम भी देखने पड़ते हैं। एक तो मुझे दुकान में भी बार बार जाना पड़ता है। आस्था के पापा नहीं होते हैं तो खाना बनाने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है, दुकान में बार बार भाग के जाना पड़ता है एक तो। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सब्जी बनकर रेडी हो चुकी है और कढ़ाई जैसे ही उतारूंगी दूध उबलने के लिए रख दूंगी। चूल्हा खाली ना जले उसके लिए पहले से इंतजाम करके रख लूँगी। और जब तक में दूध उबलेगा उतनी देर में आटा गूँथ के रख लूँगी। और चावल दोस्तों मैंने पहले ही चढ़ा दिए थे और चढ़ा के चावल चली गई थी मैं नहाने, और जब मैं आई तो चावल धीमी धीमी आँच में पक रहा था। तो यहाँ पे दूध मैंने चढ़ा दिया है और आटा गूँथने लगी हूँ। आज मैं बहुत ज़्यादा जल्दी जल्दी काम कर रही थी, हार जाने के एक्साइटमेंट में कि हार जाएंगे जल्दी से, तो इसलिए सारे काम अपने घर के जल्दी जल्दी ख़त्म कर रही थी। और अब यहाँ पे सिर्फ मेरे को रोटी ही बनाना रह गया था, रोटी बना दूंगी, खाना पीना का काम ख़त्म हो जाएगा। अगर औरतों का खाना पीना का काम ख़त्म हो जाए ना तो समझ लीजिए घर का आधा काम ना ख़त्म हो जाता है। मेरे ख्याल से मुझे तो ऐसा ही लगता है, मेरे को खाना बनाने में ना बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। क्योंकि अगर चूल्हा, एक तो मैंने आज ना 4-5 पता नहीं कितने 7-8 दिन बाद मैंने चूल्हा जलाया है। और अब मैं सोच रही हूँ इस पे सारी चीज़ें जितनी ज़्यादा हो सके बना लूँ। तो दूध भी मैंने इसी पे उबाल लिया, सब्जी भी बना ली और चावल भी बना लिए तो मतलब ज़्यादा ज़्यादा खाना बना के रख लिया है। और शाम को अगर चावल रोटी बची रहेंगी तो सिर्फ सब्जी भर बना लूँगी तो उसमें हो जाएगा शाम के लिए खाना। तो यहाँ पे रोटी सेक दे रही हूँ और अम्मा को भी सब्जी दे आऊँगी। मैंने उन्हें बोला था कि अम्मा मैंने कटहल की सब्ज़ी बनाई है, तो अब मैं चल रही हूँ उनके यहाँ सब्ज़ी देने। तो यहाँ पे पापा आ जाते हैं तो फिर मैं वापस लौट आती हूँ और मैं वीडियो भी नहीं बना पाती, फिर अम्मा आती हैं और सब्ज़ी ले जाती हैं। ठीक है, और यहाँ पे दोस्तों जो हमारी राई छजी थी, हमने छाजी थी, उसे फैला रही हूँ धूप में, इसलिए क्योंकि ये गीली है और अगर गीली रखी रहेगी तो ख़राब हो जाएगी, बदबू आने लगेगी इसमें से। तो मैं इसे धूप अच्छा खासा आज निकला हुआ है हमारे यहाँ, 2 दिन से अच्छा ही धूप निकल रहा है, तो मैं यहाँ पे इसे अच्छी तरीके से फैला दे रही हूँ। और अभी तो खेत के बहुत सारे मतलब अनाज आने बाकी हैं, जैसे कि मटर, मटर तो ख़त्म हो गया, चना, पिसिया यानी कि नांज, और पता नहीं क्या क्या है अभी खेतों में ही, जो कि अभी कटाई उनकी नहीं हुई है, कटाई चल रही है, उसी के लिए आज तक के पापा गए थे। अभी सिर्फ मटर और राई ही घर पे आ पाई है। और यहाँ पे मैंने कुर्सी को इतने दिनों बाद मिट्टी से लीप रही हूँ। तो जब मैंने बनाया था, आपको ध्यान होगा, उस समय से मैं इसे अभी मिट्टी से लीप पा रही हूँ। आप सोचिए इतने दिन बाद आज मैंने सोचा क्यों ना इसे लीप ही दें, लगे हाथ। अभी इसमें राख भरनी थी मुझे, तो मैंने सोचा इसे लीप ही दूँ और मैंने लीप दिया। और चूल्हे की राख इसमें भर दूंगी, गरम राख मैं भर के साइड करके रख देती हूँ, चूल्हे में नहीं रखा रहता है मेरे घर पे राख,
क्योंकि आस्था खेलती है, उधम करती है, तो इसलिए मेरे को थोड़ा डर लगता है आस्था के लिए। और जब मैं इसमें भर के रख देती हूँ तो मैं बिल्कुल फ़िक्र नहीं रहती है मुझे। वैसे अभी आस्था है तो नहीं, लेकिन मेरी आदत पड़ चुकी है कि तुरंत आग जो है ना चूल्हे से निकाल के ऐसे भर दो, चूल्हा लीप पोत के रख दो। तो वही मैं कर रही थी। और यहाँ पे चूल्हे की भी सफाई कर दूँगी। हाँ, कहते हैं कि गरम चूल्हा नहीं लीपा जाता, लेकिन यहाँ पे ऐसी परंपरा नहीं है। यहाँ पे हर कोई लीप लेता है चूल्हे को। रात के समय जब चूल्हा गर्म होता है उसी समय लीप लेते हैं, लेकिन मैं रात में खाना कम बनाती हूँ चूल्हे पे, इसीलिए मैं रात पे नहीं लीपती हूँ। सुबह खाना ज़्यादा बनाती हूँ मैं, तो सुबह मैं चूल्हे पे खाना बना के मैंने लीप दिया है इसे। दोस्तों, ब्लॉग आप सभी को कैसा लग रहा है? अगर प्लीज़ अच्छा लग रहा है तो एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जो मेरे चैनल पे आज नए आए हैं, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। यहाँ पे दोस्तों चूल्हे की लिपाई हो गई है ख़त्म। और मैं ना चूल्हे को इतनी अच्छी तरीके से लीपती हूँ ना कि अगल बगल भी सारा मिट्टी फैल जाता है। और उसके बाद मैं यहाँ पे लगा दूँगी पोछा, ताकि जो मिट्टी फैली हुई है चूल्हे को लीपने में वो भी समिट जाए, ऐसी पड़ी ना रहे। तो साथ के साथ खाना बनाने के बाद तुरंत ही यहाँ पे पोछा लगा दूँगी। उसके बाद ही घर के जो और काम हैं वो करूँगी। चाची जी आके देख गई और उन्होंने कहा कि देखो, इन्होंने खाना भी बना लिया, मतलब इसने खाना भी बना लिया और तुरंत चूल्हा चौका भी पोता पात के रख दिया। मैंने कहा हाँ, मैं तो हमेशा ऐसा ही करती हूँ। खाना बनाने के तुरंत बाद ही मैं चूल्हा लीप पोत के रख देती हूँ। और यहाँ पे पूरी सफाई कर दी है। और अभी तक अनाज बिखरा पड़ा है ना, तो मेरा घर थोड़ा सा अस्त व्यस्त सा लग रहा है। और जो बेडरूम है वो अभी उसी में पूरा राई मटरा भरा हुआ है। तो इसलिए दोस्तों मैंने अभी आपको और जगह का नहीं दिखाया है, क्योंकि अभी सारी जगह पे सामान रखे पड़े हैं और अच्छा नहीं दिख रहा है। तो अब दोस्तों खाना पीना वगैरह सब बन चुका है और कपड़े वगैरह भी मैंने धोए थे, लेकिन उसका ब्लॉग नहीं बताई। यहाँ पे अम्मा को चाबी दे दिया है घर का, लेकिन अम्मा ने चाबी लिया नहीं, तो मैंने वापस चाबी अपने पास रख लिया। और अब हम जा रहे हैं हार। तो ये मेरा देवर है, ये आया था दोपहर में, तो अब हम जा रहे हैं सारे लोग। जो मेरी ननद थी और आस्था आ गई थी बीच में, अब आस्था भी हमारे साथ हार जा रही है। तो दोस्तों हार में आ गए हैं और हमारा एक खेत का जो फसल है ना वो कट चुका है, वो इस तरफ है, ठीक है। और दूसरा खेत अभी कटाई चल रही है। वहीं पे हमारा सह परिवार भी मटर काटने में लगा हुआ है। जैसे कि ये चाची जी हो गई मेरी, तो ये भी अपना खेत काट रही हैं। इनका लड़का है, इनकी मदद कर रहा है। और यहाँ पे देखिए जो मेरे चाचा चाची जी हैं वो यहाँ पे खेत काट रहे हैं। आस्था के पापा हैं, यहाँ पे काट रहे हैं। राई है यहाँ पे और चना की कटाई हो रही है। वैसे तो दोस्तों हम यहाँ पे होरा भूंजने आए थे, लेकिन मेरे को शौक लग गया कि जैसे ये सभी लोग काट रहे हैं हम भी काट के देखते हैं। तो मैं काटने भी बैठ गई, ठीक है। यहाँ पे चाची जी हैं ये, और ये हैं चाचा जी। तो ये शहर से आने के बाद यहाँ पे हार में काम कर रहे हैं। अच्छा तो नहीं लग रहा होगा, लेकिन करना पड़ेगा, क्योंकि और कौन करेगा। यहाँ पे हमारे यहाँ मज़दूर बहुत कम मिलते हैं। और यहाँ पे देखिए मैं भी कटाई करने लगी हूँ और अपना उंगली भी मैंने काट लिया है। 2-3 जगह मेरा हाथ कट गया ये थोड़े से चना काटने के चक्कर में। फिर मैंने छोड़ दिया, मैंने कहा मुझे नहीं काटना भाई, मेरे से नहीं हो पा रहा है। उंगली का जो सबसे छोटी उंगली होती है ना, वो मेरी थोड़ी सी कट गई, लेकिन उतना दर्द नहीं हुआ ना, खून निकला। तो दोस्तों इन सब कामों में ना आस्था के पापा की स्पीड बहुत अच्छी है और बहुत जल्दी जल्दी काट ले रहे थे वो, ठीक है। और मेरे से तो बिल्कुल कट ही नहीं पा रहा था। चाचा चाची जी भी लगे हुए हैं। अब हम आ गए हैं यहाँ पे होरा भूंजने। जिस काम से हम आए थे वो यही काम था कि साल का आखिरी होरा खा लो, वरना नहीं मिल पाएगा हमें ये, शायद कभी ना मिल पाए। शायद 2-4 साल या फिर क्या पता मिल भी जाए, लेकिन हमने कहा क्यों, ये एक मौका हमारे पास है, क्यों गंवाएं। तो इसलिए हम चने का हो रहा है, ये चना है, हरे हरे चने, इनका होरा भूंज के खाएंगे। मिर्ची रख रखी है। तो देखिए इस तरीके से गांव में होरा भूंजता है। आस्था के पापा कास वास वगैरह लेके आए, सारा वो जो भूसा सा होता है ना, सूखा सूखा सा, वो लेके आए और उसमें ये होरा हमारा भुंज जाएगा अच्छी तरीके से। तो कुछ इस तरीके से चलाना पड़ रहा है ये काम ना, ये सिर्फ यही कर पाते हैं और किसी के बस का नहीं है यहाँ पे, क्योंकि इन्हें प्रैक्टिस है इन सब चीज़ों की, करते रहते हैं ये सब काम। तो ये देखिए बहुत ज़्यादा धुआं भी उठ रहा है, होरा पूरा भुन चुका है। तो अब इसे आग जो भी है इसे साइड कर देंगे और बैठ के आराम से होरा खाएंगे। तो हम 4 ही लोग थे होरा खाने के लिए, 5 लोग। और अभी चाचा चाची जी नहीं आए, चाची जी का उपवास था तो वो नहीं खाती हैं, और चाचा जी नहीं खाते, उन्हें प्रॉब्लम है दांत से उनके बनता नहीं है इसलिए।
तो वो नहीं आए और हम ही सब यहाँ पे बैठ के इतना हो रहा है इसे चबाएंगे। होरा चबाना कहते हैं। मैं लाल मिर्ची ले आई हूँ खाने के लिए। लाल मिर्ची के साथ बहुत ही टेस्टी लगता है दोस्तों। पलटी मार के बैठ गई। नहीं है मिर्चा तो ले आवा। मैं अपना छुटकू लूंगी। मोर बुआ को जाओ, मोर बुआ को आ जाओ। अरे हम थोड़ा पास करके मिर्ची और ये दिखा दो। दिखाओ मिर्ची। पापा ये कैसे लाई सूड़ी मरी तो बचा के खाओ का सीधी सुड़ी थोड़ी खाओ भाई। एक मिर्ची रहने दो आंटी के वो चाची के वो लक्ष्मी का। तो दोस्तों कैसा लगा है आप सभी को आज का ब्लॉग। आशा करती हूँ आज का ब्लॉग आप सभी को बहुत पसंद आया होगा। यहाँ पे शाम हो चुकी है और हम जा रहे हैं घर। तो प्लीज़ वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। यहाँ पे थोड़ी सी मौज मस्ती हो रही है। आस्था के पापा की चाबी दूर है तो इसलिए मैं धक्का लगा रही हूँ गाड़ी वहाँ पहुँचाने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दोस्तों कल मिलेंगे अगली वीडियो में। अब रात हो चुकी है, हम जा रहे हैं घर।